तो स्टूडेंट्स, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दोस्तों सेकेंड ग्रेड का जो मैथ्स का सिलेबस है उसकी डिटेल्ड चर्चा करेंगे, साथ ही फर्स्ट ग्रेड का जो मैथ्स का सिलेबस है इसकी भी डिटेल्ड चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो आपके सिलेबस है उसमें 4 पोर्शन है मेनली। 4 पोर्शन कौन कौन से हैं? 10th स्टैंडर्ड का, जिसमें से 10 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12th स्टैंडर्ड का, इसमें 77 से 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बीएससी का, जिसमें से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टीचिंग मेथड, जिसमें से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों में से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आप फुल में से फुल स्कोर कर सकते हो, आप उसको रन फॉर किल जा सकते हो। वो टॉपिक आपको स्पेशल बनाएंगे, आपको एग्जाम में आगे पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, जो एग्जाम की मेन स्ट्रेटेजी होती है वो पहले 1 घंटे में डिसाइड हो जाती है कि आप कहाँ स्टैंड करोगे। तो जो पहला 1 घंटा होता है एग्जाम का 2.5 घंटे में से, उससे आपका पूरा कितने आप अटेम्प्ट करोगे, कितने आपके राइट होंगे, कितने आप पॉजिटिव चलोगे, वो सारा पहले 1 घंटे में डिसाइड हो जाता है। तो आपको इनमें जो है ये 4 पोर्शन, इनमें पहले 1 घंटे की स्ट्रेटेजी बनानी सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले 1 घंटे की, ध्यान से सुनना, पहले 1 घंटे की स्ट्रेटेजी। इसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें आप पहले 1 घंटे में जो 20 क्वेश्चन तो आते हैं टीचिंग मेथड के, इनमें से आपको जो भी करने हैं, 20 में से आप 15 कर रहे हो या 17 कर रहे हो, जितने भी कर रहे हो, वो शुरू के 15 या 20 मिनट में कर लो। 15 या 20 मिनट में आप बुकलेट में ढूंढो कि टीचिंग मेथड के कहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, वो शुरू के 15 या 20 मिनट में करो। अब बच गए जो 45 मिनट पहले 1 घंटे के, उस 45 मिनट में आप ग्रेजुएशन वाला पोर्शन एक बार कंप्लीट करो। अब ग्रेजुएशन वाला आप कहोगे सर इतनी स्पीड कैसे बनेगी? तो दोस्तों, स्पीड की बात करते हैं। टीचिंग मेथड की जो बेस्ट बुक है, ये भी बताते हैं। टीचिंग मेथड के लिए आती है AK कुलश्रेष्ठ की, AK कुलश्रेष्ठ की, AK कुलश्रेष्ठ की। इस बुक से आप कर सकते हो। और दोस्तों, जब भी आप एक बुक परचेज करो तो एक बुक तो आपकी होनी चाहिए जिसमें डिस्क्रिप्टिव मेथड हो, डिस्क्रिप्टिव उसमें दे रखा हो, यानी विवरणात्मक रूप से हो। और एक हो उसके साथ ऑब्जेक्टिव बुक। तो AK कुलश्रेष्ठ की तो आपकी डिस्क्रिप्टिव बुक है। इसके साथ आप ऑब्जेक्टिव के लिए उत्कर्ष के क्वेश्चन देख सकते हो। उत्कर्ष के क्वेश्चन हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके साथ ही जो मंगल सर की शिक्षण विद्या आती है उनकी भी ऑब्जेक्टिव बुक आती है, वो आप देख सकते हो, मंगल सर की या उत्कर्ष की। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो, मंगल सर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर उत्कर्ष के। ये तो आप टीचिंग मेथड के लिए करो। और पहले 15 से 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट, 20 मिनट मान लो, 20 मिनट में आप ये 20 टीचिंग मेथड के जितने भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आप 15 करते हो, 17 करते हो या 20 करते हो, जितने भी करने हैं उतने अटेम्प्ट करो। अब बच गए जो 40 से 45 मिनट, इसमें आप बीएससी का पोर्शन करो। अब कहोगे बीएससी का पोर्शन में लंबे क्वेश्चन भी आते हैं, इजी भी आते हैं, टफ भी आते हैं, सारे आते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं बीएससी के सिलेबस की चर्चा करता हूं। तो देखो, बीएससी का जो सिलेबस है आपके, उसकी चर्चा करता हूं। तो देखो, बीएससी के आपके सिलेबस में है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब ये टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का हमने अभी ऐप पर लगभग करवा दिया है। इसके थोड़े असाइनमेंट के 2-3 वीडियोज और करवाने हैं, उसके बाद ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कंप्लीट हो जाएगा। तो जो मैटर मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का करवाया है उससे आपको 5 क्वेश्चन, पांचों के पांचों ऐसे के ऐसे ही एग्जाम में मिलेंगे। तो आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को उन नोट्सों में से पढ़िए। अगर कोई एग्जामिनर कोई खड़ूसी टाइप का है तो वो 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अलग से दे सकता है, बाकी 4 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। मैं तो 5 में से 5 मान के चल रहा हूँ। बाकी अगर कोई पेपर टफ वैसे तो बनाएगा नहीं सेकंड ग्रेड में, क्योंकि 40% वाला नियम आ गया, इस कारण टफ नहीं बनेगा। तो आपको 5 में से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। अब वो 5 क्वेश्चन आएंगे कहां से, इसको समझते हैं।
तो देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन तो इसमें से आता है, एक क्वेश्चन तो आता है आपके प्रॉपर्टीज में से। अब प्रॉपर्टीज कौन सी है, चाहे ग्रुप की हो, चाहे नॉर्मल सब ग्रुप की हो, चाहे इसकी ग्रुप की, नॉर्मल सब ग्रुप की और सब ग्रुप की, इन प्रॉपर्टीज में से आ सकता है। एक क्वेश्चन आपको कोटि में से पूछ सकता है कि इसमें तत्समक की कोटि कौन सी है या तत्समक कौन सा है। एक क्वेश्चन आपके आ जाता है क्रमचय में से, क्रमचय में से भी पूछ सकता है। और बाकी के जो दो क्वेश्चन है वो समाकारिता में भी से भी पूछ सकता है, और एक क्वेश्चन आपके इसमें केली लांगराज थ्योरम से रिलेटेड भी पूछ सकता है, स्वाकारिता से। तो इस प्रकार आपके 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। 500 क्वेश्चनों का स्तर मैंने आपको टफ से टफ लेवल करवाया है, क्योंकि मैं आप में कॉन्फिडेंस देखना चाहता हूं कि आप पेपर देखो तो आपको ऐसा लगे कि पेपर इजी आया है, न कि ऐसा लगे कि पेपर टफ आया है। तो मैं इसलिए आपको जितना भी मैटर करा रहा हूं उसमें टफ वाला भी करवा रहा हूं, ठीक है। तो आप इन 5 क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, जो हमने किया है उससे कम लेवल ही आएगा, उससे ज्यादा लेवल नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये 5 क्वेश्चनों की। इसके बाद ये 500 जो क्वेश्चन आते हैं वो आप आराम से 5 मिनट में अटेम्प्ट कर सकते हो, 5 या 7 मिनट में, 5 मिनट या 7 मिनट मैक्सिमम। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको लगभग, अगर आपने असाइनमेंट के और जो वीडियोस के क्वेश्चन आराम से 1-2 बार देखे हैं या 3 बार देखे हैं तो आपको आंसर याद हो जाएंगे उनके, तो आप उनको 5 या 7 मिनट में आराम से कर पाओगे। अब बात करते हैं इसके बाद कि आप, ये ग्रुप थ्योरी का टॉपिक है, ये आप टीचिंग मेथड के जस्ट बात करो। इसके बाद आप कर सकते हो जो आगे चैप्टर है इनमें से रियल में से। अब रियल का जो चैप्टर है उसमें मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, पर मैं अब आपको ब्रीफली बता देता हूं कि रियल में से आपके एक तो आता है ये लोअर और अपर बाउंड, लिमिट पॉइंट, क्लोज्ड एंड ओपन सेट, इनसे आ जाता है। ये दे रखे हैं ना, रियल नंबर एज ए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, लीनियर सेट, लोअर एंड अपर बाउंड, लिमिट पॉइंट, क्लोज्ड एंड ओपन सेट। एक क्वेश्चन तो इससे आ जाता है। इसके बाद आता है सीक्वेंस से। अब सीक्वेंस से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन सीक्वेंस से पूछ सकता है, 2 क्वेश्चन आपके सीरीज से पूछ सकता है। सीरीज में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस सीरीज, और इसके साथ ही सीरीज ऑफ फंक्शन। सीरीज ऑफ फंक्शन से फिलहाल तक कोई आया नहीं है क्वेश्चन। रीमान इंटीग्रेशन है, इनसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2 क्वेश्चन आपके सीरीज और रीमान इंटीग्रेशन से, 2 सीक्वेंस से, एक क्वेश्चन आपके क्लोज्ड ओपन सेट, लोअर अपर बाउंड, इनसे। तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका भी स्तर एकदम इजी होता है। आपको जो मैटर करवाऊंगा उसी में से आपको लगभग क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5 में से 5 भी मिल जाएंगे आपको। तो आप इनको पढ़िए और इनको एक बार समझ में आ गए फिर इनके आंसर भी याद करने चालू कीजिए, क्योंकि देखो एग्जाम में है ना, चाहे टॉपर हो चाहे नॉर्मल स्टूडेंट हो, एग्जाम में किसी से भी 70 से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते। तो बाकी कोई भी हो, चाहे टॉपर हो चाहे नॉर्मल कैंडिडेट हो, वो बाकी के आंसर अपने आप में घर पर सोल्व किए हुए होते हैं, तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर पाता है और तुरंत उसके टिक लगा पाता है। एग्जाम में सोल्व 70 या 80 क्वेश्चन ही हो पाते हैं, बाकी के है ना, बाकी के अपने प्री मेमोरी से, उसी से हम टिक वगैरह लगा पाते हैं। तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो 2 क्वेश्चन आप इसके कर सकते हो, सीक्वेंस के, 2 सीरीज के, और एक इसमें लिमिट पॉइंट से रिलेटेड। तो 5 क्वेश्चन, तो इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये भी आपका कम टाइम कंज्यूमिंग ही है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको जो लंबे मेथड है, द लंबर अनुपात परीक्षण है, द मॉर्गन बर्टेंट्स परीक्षण है, या लोगैरिथमिक परीक्षण है, तो इनको आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीरीज देखोगे और उससे आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का पता चल जाएगा, आपको बताऊंगा डिटेल से। तो इनसे भी आप टाइम बचा सकते हो। इसमें भी आप मान लो ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट मान लो, 7 मिनट, इतने टाइम में आप 5 में से 4 या 5 जितने भी हो उतने आप कर लेना। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद आप वेक्टर के क्वेश्चन कर सकते हो। वेक्टर के
और कैलकुलस के। तो वेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि वेक्टर में भी इजी क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर में देखो 5 क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे कैसे आते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन तो आपके डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल, इससे रिलेटेड आ जाता है एक क्वेश्चन। एक में तो आपको सीधा ही पूछ लेता है आर क्रॉस डी आर बाई डी टी का वैल्यू क्या होगी, या आर के पे उसका कोई आर वेक्टर दे दे, उसके अकॉर्डिंग पूछ ले आर क्रॉस डी आर डी टी की वैल्यू क्या होगी, इस टाइप से। एक एक या दो क्वेश्चन इनकी प्रॉपर्टीज में से आ जाते हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल और वेक्टर आइडेंटिटीज। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल और वेक्टर आइडेंटिटीज, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपका आ जाता है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, वेक्टर आइडेंटिटीज से। एक क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज में से, जो प्रॉपर्टीज अभी चल रही है, जिसके 3 वीडियो आ चुके हैं, एक क्वेश्चन तो इनकी प्रॉपर्टीज से आएगा और एक इसका न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो 3 क्वेश्चन हो गए। एक तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल, एक इनकी प्रॉपर्टीज से, और एक क्वेश्चन आपके इनके न्यूमेरिकल से। थ्योरम याद नहीं हो पाती। थ्योरम देखो, याद करने का बढ़िया तरीका मैं बताऊं क्या है। आप एक थ्योरम को 3 या 4 बार मौखिक बोलिए, आपको अपने आप याद हो जाएगी। आपके मुख से, आपके मुंह से अपने आप उसका थ्योरम का स्टेटमेंट अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आप 3-4 बार बोलिए कोई भी थ्योरम को, लगातार बोलिए, उससे आपको याद हो जाएगी। प्रूफ एक बार कीजिए, एक बार प्रूफ कीजिए, उसके बाद उस थ्योरम को 3-4 बार बोलिए, अपने आप आपसे अपने मुंह से निकलना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई ये थ्योरम है, इसका ये होता है। तो आप थ्योरम को ऐसा मत सोचिए कि भाई थ्योरम याद नहीं हो पाती, थ्योरम इजी याद होती है। बस उनको क्या है कि 1-2 बार रिपीट ज्यादा बार करना पड़ता है, थ्योरम बिल्कुल याद हो जाती है। और फिर 1-2 बार उनको लिखिए। आप जितनी ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करोगे, आपकी स्पीड उतनी बढ़ेगी। आपको ग्रेजुएशन से ही सबसे ज्यादा इजी पोर्शन मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से आता है, ग्रेजुएशन से। तभी मैं आपको ग्रेजुएशन वाला सबसे पहले बता रहा हूं, क्योंकि यही आपके टाइम बचाता है एग्जाम में। ठीक है भाई गोविंद। अब देखो, एक क्वेश्चन आपके स्केलर वेरिएबल से आ जाएगा, एक ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल और वेक्टर आइडेंटिटीज हैं, इनसे आ जाएगा, इनकी प्रमेय से या इनके गुणधर्मों से। एक क्वेश्चन इनका न्यूमेरिकल आ जाएगा। अब बचे 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपके गॉस ग्रीन स्टोक, इसमें आपके गॉस प्रमेय से ज्यादा चांस है। गॉस ग्रीन और स्टोक 2 क्वेश्चन इनसे आ जाएंगे। लगभग यही रहता है पैटर्न, इसमें थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बाकी यही पैटर्न रहता है। तो 2 क्वेश्चन आपके गॉस ग्रीन स्टोक से, ये भी इजी प्रमेय है, इनसे भी आप इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों, इनसे 5 क्वेश्चन आते हैं, इनमें भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट, मान लो 8 मिनट इनसे लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट में आपको जितने आ रहे हैं क्वेश्चन उतने कर सकते हो आप। अब देखो, इसके बाद आप कर सकते हो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन से तो देखो दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे करोगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो कोटि या घात का पूछता है, वो चाहे आप पहले भी कर सकते हो। कोटि या घात का पूछता है इक्वेशन की, एक क्वेश्चन उससे आ जाता है। ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके क्लोरेट समीकरण से। क्लोरेट समीकरण भी बहुत इजी समीकरण है, ज्यादातर को आती है क्लोरेट समीकरण। y बराबर वो पी एक्स प्लस एफ पी रूप की आती है, उसको सोल्व करना होता है। तो क्लोरेट समीकरण से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन आप उससे कर सकते हो। अब इसके अलावा 2 क्वेश्चन हो गए, अब बचे 3 क्वेश्चन। तो देखो, 3 क्वेश्चन के आपके जो थोड़े लेंदी क्वेश्चन है उनसे आते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके आते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इनकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, स्पीड से आप कर सकते हो, आप 1 या 2 मिनट में आंसर निकालोगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द्विघात रेखिक द्विकोटि रेखिक अवकल समीकरण, सिमुल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इनसे आपके कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके कोटि घात का इजी क्वेश्चन है, एक क्लोरेट समीकरण का, और 3 क्वेश्चन ये। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। इनमें आपको मैं थोड़ा टाइम ज्यादा दे रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा 14-15 मिनट लगा दो, बोले इतना लगा सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आप मेटर कर सकते हो कैलकुलस का। तो देखो कैलकुलस में आपके इजी क्वेश्चन आते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव एक तो आयलर इक्वेशन से आ जाता है, आयलर इक्वेशन से। पार्शियल डेरिवेटिव में आयलर इक्वेशन आती है एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एन एफ, इस रूप की, तो उससे कर सकते हो। इसके अलावा मैक्सिमा मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल, इनके भी क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, इनके आप आंसर तक याद कर सकते हो। वहां अपन पूरे एकदम इसको सोल्व करेंगे, फिर है ना आपको अपने आप याद होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन इसका मैक्सिमा मिनिमा का पूछ सकता है, एक असिम्पटोट्स अनंत स्पर्शी और डबल ट्रिपल इंटीग्रल। एक क्वेश्चन तो आपका असिम्पटोट का आ जाता है, अनंत स्पर्शी का, और एक क्वेश्चन आपके डबल ट्रिपल इंटीग्रल से रिलेटेड, एक बीटा गामा मीन वैल्यू फंक्शन, इनसे रिलेटेड। इससे 6 भी आ सकते हैं क्वेश्चन। ये टॉपिक बड़ा है इसलिए इससे 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बाकी से 4 या 3 भी आ सकते हैं, तो इससे 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें आपको टाइम, देखो आयलर इक्वेशन में आपका टाइम बचेगा, आयलर इक्वेशन जी है, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, इसके भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इससे भी टाइम बचेगा। डबल ट्रिपल इंटीग्रल है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है सोल्व करने में, 1-2 मिनट का। असिम्पटोट्स है, इसमें भी टाइम लग सकता है। बीटा गामा है, बीटा गामा के भी इजी क्वेश्चन आते हैं, तो इससे भी आप 12 मिनट या 13 मिनट इतने में आप कर सकते हो। देखो दोस्तों, एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट में एक क्वेश्चन आराम से हो सकता है। अगर हमने अगर प्रैक्टिस इतनी की है कि आपको स्टेप याद होने स्टार्ट हो जाएं, तो आप 1 मिनट में एक क्यों 2 कर सकते हो। तो आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है वो आप इतनी करो कि भाई आपको स्टेप याद होने स्टार्ट हो जाए, कि आपको पता हो कि तीसरा स्टेप ये आएगा, तो तीसरे स्टेप से आप स्टार्ट करो, तो इस टाइप से आप जल्दी कर सकते हो। तो दोस्तों ये आप 12 मिनट में कर सकते हो। इसके बाद देखो दोस्तों, हमने कितने टॉपिक कर लिए? 5 टॉपिक कर लिए। अब इसके बाद आगे बात करते हैं स्टैटिक्स, डायनामिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग और न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बात करते हैं स्टैटिक्स डायनामिक्स की। स्टैटिक्स डायनामिक्स से पहले आप एलपीपी वाले कर सकते हो, एलपीपी वाले कर लेना, क्योंकि एलपीपी में लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। एक तो कॉन्वेक्स कॉनकेव सेट, उसके बारे में पूछ लेता है। बाकी सिंप्लेक्स मेथड से भी आता है एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन सिंप्लेक्स मेथड से, और असाइनमेंट प्रॉब्लम इससे आ जाता है एक क्वेश्चन, एक ट्रांसपोर्टेशन से आ जाता है, एक आपके 2 लीनियर इक्वेशन देकर आपसे पूछ सकता है इसके बारे में कि इसका आंसर कौन सा होगा, कौन सा इन 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन और प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो इस टाइप से इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, एक कॉन्वेक्स कॉनकेव का, एक असाइनमेंट प्रॉब्लम का, एक सिंप्लेक्स मेथड का, एक ट्रांसपोर्टेशन का, और एक लीनियर प्रोग्रामिंग इन 2 वेरिएबल का। तो 5 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। इसमें से आप आराम से आप टाइम बचा सकते हो उसमें। तो इसमें कई क्वेश्चन इजी आते हैं, तो उनसे आप आराम से टाइम बचा सकते हो। इनको भी आप 15 या 20 मिनट में आराम से कर सकते हो। कई क्वेश्चन लेंदी आ जाते हैं तो उसमें टाइम लग सकता है 15 या 20 मिनट में। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं ना, डिफरेंस इक्वेशन के
इसके एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, और बाकी आपके आते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के। ठीक है, इसमें डिफरेंस इक्वेशन के आते हैं, वो इजी क्वेश्चन आते हैं, उनमें आपको बहुत कम टाइम में आप सोल्व कर सकते हो डिफरेंस इक्वेशन के। इसमें आपके पूछते हैं जैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछ लेता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीएफ पूछ लेता है, नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ लेता है, फर्स्ट एंड हायर ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ लेता है। इसके एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक क्वेश्चन तो आता ही है इसमें। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की। तो दोस्तों इसके कई बार रूट 5-5 तक पूछ लेता है, 3-3 तक पूछ लेता है। तो इसमें आपको देखो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको आ रहा है, हाँ बिल्कुल सोन जी, इसके बाद फर्स्ट ग्रेड का भी बताएंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोई क्वेश्चन आ रहा है तब भी आप उसमें पूरा टाइम दीजिए, वरना देखो अगर पांचवें मूल तक पूछ रहा है और उससे आगे तक पूछ रहा है, या चौथे मूल तक पूछ रहा है, या 4 दशमलव के बाद इसका क्या आंसर आएगा, तो उसमें आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं सीधा कह रहा हूं कि इसमें अगर आपको 5वें मूल तक या उनसे आगे आपको आंसर आ रहा है तो ही कीजिए आपको। और बाकी अगर आपको पूछे कि रेगुलर फाल्सी की कन्वर्जेंस कितनी है, कन्वर्जेंस पूछता है, और न्यूटन रेप्सन की कन्वर्जेंस कितनी है, इनकी कन्वर्जेंस आती है 1 पॉइंट समथिंग में, न्यूटन रेप्सन की 2 आती है शायद, इस टाइप से आपसे पूछता है। या गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला पूछ ले, न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला पूछ ले, ट्रंकेशन एरर पूछ ले, लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला पूछ ले। तो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें से आपको सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाओगे, क्योंकि इसमें कई लंबे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आपके टाइम कंज्यूमिंग होता है। एग्जामिनर उनको जानबूझ कर देता है कि आपका टाइम वेस्ट किया जा सके। तो आपको अगर इसमें से अगर 2 या 3 क्वेश्चन ही मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन रह रहा है, तो आप उसको मत कीजिए भले, क्योंकि ये आपका टाइम है ना ज्यादा खाएगा और आपको नंबर देगा उतने ही 2। तो आप इसमें से जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कीजिए, चाहे 2 क्वेश्चन आ रहे हो और एक क्वेश्चन इसका आ रहा हो, 3 हो रहे हैं तो 3 कीजिए, 4 आ रहे हैं तो 4 ही कीजिए, 5 में से 5। गो फॉर किल की तरफ मत जाइए। इसमें से अगर आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं टोटल, तो आप केवल 3 या 4 ही कीजिए भले। ठीक है, अब इसके बाद देखो बात करते हैं स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स की। तो देखो स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स के कई क्वेश्चन तो जो एक 12 स्टेटमेंट है उसमें से एक क्वेश्चन आता है। मैं आपको 12 स्टेटमेंट दूंगा, उनमें से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके अलावा 4 क्वेश्चन है, उनमें से आपको 3 इजी मिलेंगे, एक टफ मिलेगा, एक नए टाइप का मिलेगा। तो 3 क्वेश्चन तो आपको कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, कंपोनेंट ऑफ ए फोर्सेस इन गिवन डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम ऑन ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस, मोमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, सिंपल लीनियर मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन और लॉ ऑफ मोशन। तो एक क्वेश्चन तो आपको 12 स्टेटमेंट से मिल जाएगा, और 2 या 3 क्वेश्चन इस पूरे में से आएगा जिसमें आपको 2 बल दे देगा, उनसे रिलेटेड उनका परिणामी या फिर उनसे रिलेटेड वेलोसिटी वगैरह ज्ञात करनी होगी, वो ज्ञात करना होगा। तो 2 क्वेश्चन उनके। और प्रोजेक्टाइल का इजी क्वेश्चन आता है। तो प्रोजेक्टाइल में से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन इस पूरे मेथड में से, पैरेलल फोर्सेज, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज, इनमें से, और 12 मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा, उनमें से एक क्वेश्चन आता है लगभग। 2 क्वेश्चन इनमें जो है न्यूमेरिकल उनमें से आ जाएगा, और प्रोजेक्टाइल में से 1 या 2 क्वेश्चन। तो प्रोजेक्टाइल वाला आप इजी कर सकते हो, जल्दी से जल्दी 1 या 2 क्वेश्चन इन 12 स्टेटमेंटों में से एक आप याद करके वो जल्दी कर सकते हो। इन 2 क्वेश्चनों में एक टफ आ जाएगा और एक इजी आ जाएगा। तो इनमें से आप 4 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, और इनमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा 10-12 मिनट लगेगा, 10 या 12 मिनट, इतने में आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये है आपका बीएससी का प्लान। अब इसमें देखो आपको टाइम टोटल कितना लग रहा है। आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा से, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, इसके बाद आप रियल वेक्टर कैलकुलस डिफरेंशियल इक्वेशन,
इनको आप थोड़ा बहुत क्रम अपने आपकी जो कमांड है उसके अनुसार चेंज कर सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट, रियल, कैलकुलस, वेक्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें से आप 5 टॉपिक है, इनमें आप पूरे 5 टॉपिकों में जो 25 क्वेश्चन आएंगे उनमें से आप 23 या 24 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि देखो बनाने वाला पेपर कैसा भी बना सकता है, तो एक क्वेश्चन अपन छोड़ते हैं। तो इन 5 टॉपिकों में 25 में से आप 23 या 24 क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप लीनियर प्रोग्रामिंग के इजी क्वेश्चन आते हैं वो करो, लीनियर प्रोग्रामिंग के और डिफरेंस इक्वेशन के न्यूमेरिकल एनालिसिस के साथ आती है उसके क्वेश्चन करो, और स्टैटिक्स डायनामिक्स के करो। इनके क्वेश्चन आप इसी क्रम से करो, आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा, टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। अगर आपने बीएससी स्टार्ट की टीचिंग मेथड के बाद तो आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। अब इनमें आपका टोटल टाइम देख लो कितना लग रहा है। तो देखो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का 5 से 7 मिनट, ठीक है 7 मिनट मान के चलते हैं, 12 मिनट इसका, 19 और 7 26 मिनट रियल एनालिसिस का, 8 मिनट वेक्टर का, 14 मिनट डिफरेंशियल इक्वेशन का, 48 और इसका 10 मिनट मान लो स्टैटिक्स डायनामिक्स का, 58 और 15 इसका मान लो, 15 मिनट इसका, 58 15 73 मिनट, 1 घंटा 13 मिनट। और न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इसका 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 टाइम मान लो आप 10 से 1 मिनट, 10-12 मिनट इसका मान लो। तो कुल मिला के आप 1.25 घंटे में, 1.25 घंटे से 1-1.5 घंटे के बीच में ये सारा कर सकते हो। और 20 मिनट आपके तो इतने में आप कर सकते हो ये इतने क्वेश्चन। तो मान लो 1.25 घंटा लगता है आपको, हमने 45 मिनट का लेके चला था, पर चलो मान लो फिर भी आपको 1.25 घंटा लग जाता है, मान लो 1 घंटा 15 मिनट लग जाता है, इतना टाइम दे रहे हैं। तो 1 घंटा 15 मिनट और 20 मिनट, 1 घंटा 35 मिनट, इतने में आपके क्वेश्चन कितने हो गए? 40 और 15, 55 क्वेश्चन आपने देख लिए, लगभग 55 क्वेश्चन आपने देख लिए। अब बचा 1 घंटा। अब 1 घंटे में आप इस ग्रेजुएशन, इसमें 10th वाला पोर्शन है उसके आप क्वेश्चन कर सकते हो। 10th वाले 10 से 13 क्वेश्चन आते हैं, उनको आप 20 मिनट में कर सकते हो। तो 55 और 10 65, 65 हो गए। अब बचे देखो 40 मिनट। इसमें आप देखो एलजेब्रा का जो पोर्शन आता है वो इजी पोर्शन आता है, एलजेब्रा का कर सकते हो। 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें, देखो मैट्रिक्स के आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, वो कर सकते हो। साथ ही इसमें स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के आते हैं, स्टैटिक्स के इजी क्वेश्चन आते हैं, वो भी कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत इजी आती है, बाई ऑप्शन मेथड से ट्रिग्नोमेट्री के लगभग सारे सवाल हो जाते हैं बाई ऑप्शन से, तो ये कर सकते हो। तो कुल मिला के आप 35 क्वेश्चन आराम से लास्ट में कर सकते हो। तो आप 100 क्वेश्चन पर पहुंच जाओगे, 100 क्वेश्चन पर। और वो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी क्योंकि आपने बीएससी वाला पोर्शन ज्यादा किया है, तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। और मैंने 1 घंटा 15 मिनट उसमें ऐसे माना है कि आप 40 के 40 कर रहे हो, इसलिए अगर उसमें आपके मान लो 4-5 क्वेश्चन रह जाते हैं, कोई बात नहीं, तो आपका टाइम भी कम लगेगा उसमें, 1 घंटे या 50 मिनट में भी हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर आप करोगे तो आप 100 क्वेश्चन का जो टारगेट है उसको आराम से अचीव कर पाओगे, 100 क्वेश्चन का जो टारगेट है उसको आराम से अचीव कर पाओगे। इसके साथ ही देखो कैलकुलस के हैं तो अवकलन के कई इजी क्वेश्चन आते हैं, वो कर सकते हो। सीमा सांतत्यता की अवकलनीयता के इजी क्वेश्चन है, वो कर सकते हो। इसके अलावा आप इंटीग्रल कैलकुलस है, इसमें मान लो निश्चित समाकलन के इजी आते हैं थोड़े,
तो निश्चित समाकलन के इजी क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा देखो 2D 3D की बात करते हैं। तो देखो 2D 3D में 2D 3D में आप 3D के इजी क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों मैं 2D का इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि 2D में लेंदी भी आते हैं, पर 3D तो ऐसी है कि 3D में क्वेश्चन बनते क्या है, दो समतलों के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य कोण, दो समतलीय रेखाओं होने का प्रतिबंध, उसमें से दो रेखाओं के मध्य की दूरी, एक रेखा से एक बिंदु की दूरी, इस टाइप के जो 4-5 मेन सूत्र हैं उनसे सारे हो जाएंगे। इसके 8 क्वेश्चन आते हैं 3D के। इन 3D के जो क्वेश्चन है इनमें बहुत कम टाइम लगता है। 3D आपको प्लस पॉइंट देगी, तो 3D के आप क्वेश्चन कर सकते हो। 2D का मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि 2D में कई क्वेश्चनों में टाइम लग जाता है। तो 3D ऐसा है जिसमें से सूत्र भी कम है, केवल मात्र 5 या 6 सूत्र हैं, उनसे 8 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो 3D आपको प्लस पॉइंट देगी। 100 क्वेश्चन में आराम से सेफ हो जाओगे आप। 100 क्वेश्चन अगर आपने ढंग से अटेम्प्ट कर लिए और एक्यूरेसी 90% रख ली, तो आपको कोई सीट से हिलाने वाला कोई नहीं है, आप रैंक में आओगे। 100 क्वेश्चन तक अगर आप पहुंच गए ढंग से। एक्यूरेसी 90% का अर्थ हो गया आपके 85 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, 100 में से 90 आपके राइट हैं, 5 नंबर उसके 100 में से 90 आपके राइट हैं, 3.3 वो कट गए, तो कितने बचे आपके 86.67 बचे। 172 से ऊपर नंबर आए। इतने 172 नंबर, इसमें जीके में 100 भी मानो तो भी 272 नंबर होते हैं। इतने में आप आराम से सेफ हो। ठीक है, तो 100 का तो आप टारगेट लेके चलो, 120 तक पहुंच सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। 100 तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है। देखो 100 क्वेश्चन अगर आप पहुंच गए, फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है। फिर तो आरपीएससी वाला आपके घर आएगा आपको सीट देने के लिए। अब इसमें देखो आप 3D वाला है, 3D वाला आपको प्लस पॉइंट देगा। मैं 2D का इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि 2D में लेंदी क्वेश्चन आते हैं। 3D वाले में 5 या 6 सूत्र हैं और 8 क्वेश्चन आते हैं, बहुत है। 2D में सूत्र ज्यादा हैं, क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम की स्ट्रेटेजी से बता रहा हूं मैं आपको, 3D वाले आप अटेम्प्ट करना। इसके बाद देखो बात करते हैं वेक्टर की। देखो वेक्टर वाला भी इजी पोर्शन है, तो वेक्टर वाला भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों वेक्टर वाले में आप क्या कर सकते हो, वेक्टर में आपके जो 6 क्वेश्चन आते हैं वो इजी आते हैं। बॉक्स प्रोडक्ट का आता है, डॉट प्रोडक्ट का, कोण का पूछ लेता है। हाँ मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे, मैंने 143 अटेम्प्ट किए थे, 143। अब दोस्तों वेक्टर में से आप इजी क्वेश्चन है, ये आपको प्लस स्कोर देगा, बहुत टाइम बचाएगा आपका। तो एक प्लस टाइम बचाने वाला वेक्टर है, 3D है, स्टेटिस्टिक्स है, ये आपके टाइम बचाने वाले हैं। इनको तो आप मान के चलो कि आप इनको शुरू में करोगे, यानी जो आपका बीएससी वाला फेज है उसके जस्ट बाद ये स्टार्ट करोगे। 3D वाला स्टेटिक्स, वेक्टर और एलजेब्रा, एलजेब्रा पहले स्टार्ट करोगे, एलजेब्रा के बाद आप वेक्टर स्टार्ट कर सकते हो, वेक्टर और स्टेटिस्टिक्स स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद 3D। 2D पर आप मत जाना, 2D पर आप, मैं आपको पहले भी कह रहा हूं कि 2D पर आप सबसे लास्ट में जाना, आपके टाइम बचे लास्ट में तब जाना आप 2D पर, 2D पर आप पहले मत जाना। और 10th का पोर्शन है वो भी आप शुरू में जा सकते हो उस पर। ट्रिग्नोमेट्री है, इसको भी आप कर सकते हो इजी वे में। तो दोस्तों एक जो लास्ट को आपको एक, ये अपना सिलेबस हो गया, इसमें टीचिंग मेथड वाला भी मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो टीचिंग मेथड के लिए। अब इसमें आपको मैं चलो थोड़े मेरे जो नंबर आए हैं वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। वैसे मेरा कोई दिखाने का कोई पर्पज नहीं था, पर फिर भी चलो
कि आपके मन में थोड़ा रहे कि भाई मान लो नंबर बन सकते हैं इजीली। तो ये मैं आपको अपने थोड़े नंबर दिखा रहा हूँ। हाँ जी, कॉलेज का मैटर पहले करूं, क्योंकि कॉलेज का मैटर है ना, उसमें नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कॉलेज के मैटर में नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इस कारण मैं आपको कॉलेज का मैटर पहले करने को कह रहा हूँ। ये मेरे सेकंड ग्रेड में नंबर बने थे, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ये मेरा नंबर दिखाने का कोई और कोई पर्पज नहीं है, बस मैं ऐसे ही बताने के लिए कि भाई आपको भी ऐसा लगे कि भाई मैथ्स में नंबर बनते हैं। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। अब इसके लिए मैंने है ना लगभग यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि पहले टीचिंग मेथड किया था, पहले 1 घंटे की स्ट्रेटेजी बनाई थी। पहले 1 घंटे की मैंने पहले 1 घंटे की स्ट्रेटेजी बनाई कि मुझे पहले 1 घंटे में 50 क्वेश्चन तक पहुंचना है, 50 तक, चाहे वो कैसे भी आए। ये टारगेट लेके चला था मैं। इसमें मैंने लगभग 15 से 17 क्वेश्चन किए थे, शायद 17 टीचिंग मेथड के किए थे। ठीक है, यही स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाओगे तो आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा, आप क्वेश्चन का आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप बढ़िया स्ट्रेटेजी से चलोगे तो आपको 17 मैंने टीचिंग मेथड के किए थे। इसके साथ ही मैंने जो लगभग इसके बाद मैंने 39 क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन वो मैंने बीएससी के किए थे। इसके लिए बीएससी के जो मैंने क्वेश्चन किए थे 39, वो इसी टाइम में कर दिए थे 1 घंटे में। तो मैं 56 क्वेश्चन पर पहुंचा था, 56 क्वेश्चन पहले 1 घंटे में। 56 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था उस टाइम एग्जाम के टाइम, कोई बात नहीं, होता है कि अपने मान लो जो कमांड होती है उसको भी एक बार छोड़ना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, 56 क्वेश्चन मैंने पहले 1 घंटे में किए थे। आपको 1 घंटे में 50 तक पहुंचना है, आराम से 50 के इर्द गिर्द पहुंचना है। आप अगर पहले 1 घंटे में 50 क्वेश्चन के आसपास पहुंच गए ना, आपको 100 क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। आप 100 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करोगे। पहले 1 घंटे में 50 तक पहुंचना पड़ेगा आपको। और इस 1 घंटे में 17 या 15 17 क्वेश्चन आप टीचिंग मेथड के आराम से पहुंच सकते हो। आप अपना जवाब दीजिए, ये मुमकिन लग रहा है ना? पहले 1 घंटे में आप 17 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के प्लस 30 से ऊपर 30 या 33 क्वेश्चन आप ग्रेजुएशन के, इतने आप आराम से कर लोगे तो आपने पहले 1 घंटे में आधी बाजी जीत ली है। हाँ, कॉलेज कॉलेज के बाद आप 10th वाले कर लो, 10th वाले क्वेश्चन कर लो भले ही। 10th वाले भी इजी आते हैं, उनमें भी टाइम बचता है, तो इसके बाद 10th वाला क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा 10th वाला पोर्शन जिसमें 10 से 13 क्वेश्चन आते हैं वो कर सकते हो आप। तो देखो 50 क्वेश्चन आप पहले 1 घंटे में पहुंचोगे, पहले 1 घंटे में। उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन जो 10th के आ रहे हैं उनके लिए लगभग 20 मिनट लगेगा, 20 मिनट। ठीक है, इतने क्वेश्चन आप कर सकते हो 20 मिनट में। अपने चैट बॉक्स में रिप्लाई दो आप। हाँ बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आपको जो वेक्टर वाला पोर्शन है, एलजेब्रा का पोर्शन है, एलजेब्रा, वेक्टर, स्टैटिस्टिक्स, इजी चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। और इसके अलावा आपके टॉपिक रह गया 3D। 3D भी इजी आती है। मैं 2D की बात नहीं कर रहा हूँ, 2D को मैं लास्ट में लूंगा। 2D अगर आपको लास्ट में टाइम बचे तभी करना, या कोई इजी क्वेश्चन आ जाए जैसे ई का मान पूछ ले तभी कर लेना भले ही। बाकी आप 2D में आप हाथ ही मत डालना शुरू में, क्योंकि वो टाइम बहुत खाता है। तो एलजेब्रा के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं आपके एलजेब्रा के, 6 एक वेक्टर के आते हैं, स्टेटिस्टिक्स के 4 क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 10 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, 3D के 8 क्वेश्चन आते हैं। इनको आप जोड़ो,
ये टाइम बचाएंगे आपके सारे, जो मैंने टॉपिक लिखे हैं ये आपके टाइम बचाने वाले हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 50 और 10, ये 50 10 60, 60 20 80, 80 6 86, 86 4 90, 90 10 100, 100 और 8 108, 108 क्वेश्चन हो गए। और ये जो लास्ट के जो मैंने बताए हैं इनके लिए आपको टाइम देना है 20 6 26 4 30, 10 40 और 8 48, 48 क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम है 1 घंटा 20 मिनट, तो ये गया 70 मिनट। 70 मिनट में 48 क्वेश्चन करने, इजी है, कोई ज्यादा टफ काम भी नहीं है कि 70 मिनट में 48 क्वेश्चन। अगर आपने पहले 1 घंटे में, पहला 1 घंटा आपका डिसाइड करेगा कि आप कहां तक क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन मिक्स आएंगे, मान लिया ये बात, पर देखो क्वेश्चन तो मिक्स पिछली बार आए थे, अब की बार आ भी सकते हैं, नहीं भी आएंगे। तो देखो अगर मिक्स क्वेश्चन आते हैं फिर भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन से पोर्शन में टीचिंग मेथड के ज्यादा आ रहे हैं। जैसे एक पोर्शन आता है उसमें टीचिंग मेथड के 10-12 क्वेश्चन साथ में आ जाते हैं, झुंड में जिसे कहते हैं, झुंड में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो तो आते ही है ना, वो तो आप देख ही सकते हो बुकलेट में 5 मिनट में। देखो जैसे पिछली बार सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आए थे तो साथ में नहीं आए क्वेश्चन, मिक्स आए थे, मान ली ये बात, पर इनमें कई झुंड में भी आते हैं क्वेश्चन, जैसे 10-12 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के साथ ही आते हैं, तो उनको देख लीजिए आप जल्दी जल्दी में, आप पेपर को देख लीजिए, उसमें 10-12 क्वेश्चन जो साथ में आ रहे हैं उनको एकदम एकदम साथ में कीजिए। सारे 20 के साथ नहीं आई, मान लो 20 के 20 क्वेश्चन एक साथ नहीं आए, तो 10-12 तो झुंड में आ सकते हैं, आ सकते हैं। अब ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं ये आपको इनके अलावा भी कुछ और लग रहा है जो मैं भूल रहा हूं, इनके अलावा अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक और इजी हैं, इनको और कर सकते हैं, मैं एक बार और चेक कर लेता हूं। इनके अलावा आप लिमिट कंटिन्यूटी के जो क्वेश्चन आते हैं वो और भूल रहा हूं मैं, लिमिट कंटिन्यूटी के उनके 3 क्वेश्चन आते हैं, वो और आप इनमें काउंट कर सकते हो, 3 क्वेश्चन लिमिट कंटिन्यूटी के, और अवकलन के 3 क्वेश्चन वो और इजी आते हैं। और उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल, ये भी आप काउंट कर सकते हो, ये इजी टॉपिक में आते हैं। आप पहले इन टॉपिकों पर आप अपना फोकस करिए, अब 2D की बजाय आप 3D पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि 3D में कम सूत्र हैं, 3D में कम सूत्र हैं। थ्री में कम सूत्र हैं और इनको आप थ्री के लिमिट कंटिन्यूटी के इनके और जैसे अवकलन के और डेफिनेट इंटीग्रल के इनके क्वेश्चन आप इनको आप मानो कि ये आपके जो हैं टाइम बचाने वाले हैं। कितना अगर आप टाइम बचा लोगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। अब इनकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने टेस्ट दोगे, उतना ही फायदा होगा। आप कभी टेस्ट के नाम पर डरो मत। आप ये सोचो कि टेस्ट में कम नंबर आएंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको सीखने को मिलेगा कि आपका टॉपिक कौन सा कमजोर है, कौन सा स्ट्रोंग है। तो आप हमेशा टॉपिक के टेस्ट देने, टॉपिक के और कंप्लीट टेस्ट देने पर आप उत्सुक रहिए, एक्साइटेड रहिए कि मैं टेस्ट दे रहा हूं। मैं OMR पर आज मैंने 100 क्वेश्चन किए, 100 का एम लेके चलो, 100 से ऊपर, कि मैं 2.5 घंटे में, 2.25 घंटे में 100 क्वेश्चन कर लेता हूं। अगर इतना आप एम लेके चले तो आपके आराम से मेन एग्जाम में भी 100 क्वेश्चन होंगे और आपकी एक्यूरेसी भी बनेगी इन टॉपिकों में, अगर आपने कमांड कर ली तो। अब 10th लेवल के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो देखो, अमन बात कर रहे हैं 10th लेवल के क्वेश्चन की, तो देखो 10th लेवल के क्वेश्चन आप रामनिवास माथुरिया जी की बुक आती है उनसे देख सकते हो, और बाकी रामनिवास माथुरिया जी की बुक आती है उनसे देख सकते हो। साथ ही आप और कुछ राकेश यादव जी की भी आती है, और इसके अलावा भी काफी लोगों की आती है, उनसे आप देखकर कर सकते हो। रामनिवास माथुरिया जी की बुक अच्छी बुक है, इससे आप 10th लेवल के क्वेश्चन कर सकते हो।
और बाकी मैं ये मानता हूं कि 10th लेवल के क्वेश्चन आप सभी इजीली कर पाओगे, क्योंकि देखो आप इतने बढ़िया पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो सेकंड ग्रेड मैथ की, तो आप 10th लेवल के क्वेश्चन को तो आप कुछ निकाल के ही नहीं दोगे, इनको तो आप सीधे ही टिक करोगे और कर लोगे इनको। तो 10th लेवल के क्वेश्चन तो आप कर लोगे, रामनिवास माथुरिया जी की बुक है, इनसे कर लेना। अब आपको दोस्तों ये स्ट्रेटेजी कैसे लगी इसके बारे में बताइए, इसके बाद हम फर्स्ट ग्रेड की स्ट्रेटेजी देखते हैं। अपने चैट बॉक्स में लिखिए। अब बात करते हैं बुक की। तो देखो बुक के लिए आप SR सैनी वाली बताते हैं, काफी अच्छी बुक है, तो SR सैनी वाली आप देखिए। बाकी हम जो क्वेश्चन कराएंगे बंसल सर करवाएंगे आपको 11th-12th के क्वेश्चन, और ग्रेजुएशन के मैं कराऊंगा। तो लगभग हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो एग्जाम के स्टैंडर्ड के कराएंगे, उनसे ग्रेजुएशन में उनसे बाहर क्वेश्चन कम ही आएंगे, आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे उनसे। हाँ ग्रेजुएशन के लिए देखो मैं जो मैटर कराऊंगा वो सफिशियंट होगा। और बात रही 11th-12th की, तो 11th-12th के लिए आप जितना पढ़ोगे, क्योंकि 11th-12th का पेपर नया बनता है, उसमें जो क्वेश्चन है वो रिपीट कम होते हैं, तो इसलिए आप SR सैनी की बुक परचेज कर लेना, SR सैनी की, और उससे आप पढ़ना। हाँ नोट्स ग्रेजुएशन के आपके लिए काफी होंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा उनको आप रिवीजन कर लेना, उन वीडियोस को देख लेना, आपको काफी इन्हीं से मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन सारे। और बाकी अगर आप देखना चाहो तो गोखरू सर की बुक ले आना। वैसे तो मैंने गोखरू सर की बुक्स का ही सार बनाकर उसमें थोड़ा जैसे गेट के क्वेश्चन का, IIT जेम के क्वेश्चन को थोड़ा और जोड़ा है, और यूपी के एग्जामों को, और जितने भी मुझे क्वेश्चन मिले वो सारे जोड़े हैं। मैंने अपनी तरफ से जो ग्रेजुएशन का पोर्शन है उसको बेस्ट बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया है। 12th के लिए देखो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही सफिशिएंट रहेगा। तो देखो 12th के लिए आप SR सैनी की बुक देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर की वो भी देख सकते हो। अब बाकी बंसल सर करवाएंगे आपको मैटर, वो यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर SR सैनी, और इनसे मिक्सअप करके आपको बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे। तो 11th-12th वाला मैटर भी आपका अच्छा हो जाएगा। बाकी आप है ना, मेन चीज एग्जाम में क्या होता है कि आप सिलेक्शन किस पर होता है, सिलेक्शन इस पर नहीं होता कि आपने मैटर कितना पढ़ा है, सिलेक्शन इस पर होता है कि आपने एग्जाम में स्ट्रेटेजी कैसे रखी है, आपने एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट किया है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने जो मैंने बताई है स्ट्रेटेजी, अगर उसको बढ़िया तरीके से अपनाओगे तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन होगा। इस स्ट्रेटेजी से आप जितना भी मैटर पढ़ो, चाहे आप SR सैनी की बुक ले लो और साथ में बंसल सर जो आपको करवा रहे हैं वो पढ़ो, इतना आप कर लोगे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। अब इसके बाद फर्स्ट ग्रेड के मैटर की ओर बढ़े। सेकेंड ग्रेड का तो लगभग कंप्लीट हो गया, आपको जो स्ट्रेटेजी बतानी थी। पढ़ने का टाइम टेबल, देखो पढ़ने की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, कोई डे में पढ़ता है, कोई नाइट में पढ़ता है, कोई टाइम टेबल बना के पढ़ता है, कोई बिना टाइम टेबल के पढ़ता है। जैसे मैंने पर्सनली क्या है कि मैं टॉपिक वाइज पढ़ता हूँ, कि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ूंगा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ूंगा, चाहे उसके लिए पूरा डे लगे, चाहे कुछ भी हो बोले। कुछ
जैसे टॉपिक वाइज की बजाय अलग टाइप से पढ़ते हैं, तो आपको जो सूटेबल लगे उस टाइम टेबल से पढ़िए। आप ऐसा मत देखिए कि कोई दूसरा कैसे पढ़ रहा है, आप देखिए आपको बेस्ट सूट कौन सा करेगा। जैसे मान लो आपको सूट करता है कि आप सुबह 8 बजे उठ के या 7 बजे उठ के पढ़ते हैं, कईयों को सूट करता है सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, तो आपको जो सूट करे उस अनुसार पढ़िए। और जो स्ट्रेटेजी है वो ऐसी रखिए कि आप जो मैटर है वो कंप्लीट कर पाए, और एग्जाम से पहले आपको लगभग 2 या 3 बार रिवीजन हो पाए। इतना अगर आपने रिवीजन भी कर लिया, एक बार पढ़ के 2-3 बार रिवीजन कर लिया एग्जाम से पहले, तो आप निश्चित ही सेलेक्ट होंगे। टाइम टेबल के ऊपर मत ध्यान दीजिए कि आप ये टाइम टेबल है इसके अनुसार चलें, आपके शरीर को जो सूट करता है उससे पढ़िए आप। मैथ्स के लिए पर डे आप मान के चलो कि आपको जीके भी पढ़ना है, तो आप मैथ्स के लिए कम से कम 4 घंटे तो निकालें। मिनिमम 4 घंटे तो आप निकाले ही निकालें। वीडियो के अलावा आगे क्लास के अलावा मनोविज्ञान के लिए क्या, मनोविज्ञान के लिए मैंने जैसे वीडियो में भी बताया था, क्लास के अलावा कितना पढ़े। तो देखो क्लास के अलावा आप इतना जरूर पढ़ो कि आप उस क्लास का रिवीजन कर पाओ, जो क्लास में पढ़ाया है उसका रिवीजन जरूर करो उसी दिन। अगर आपने क्लास में जो पढ़ाया है, जैसे मान लो आपने एक वीडियो देखा 1.5 घंटे का देखा, उसका रिवीजन उसी दिन करो, उसी दिन उसका रिवीजन करो। इतना तो आप पढ़ो ही पढ़ो। जैसे आपने 1.5 घंटे का वीडियो देखा, उसका आप 45 मिनट में रिवीजन कर पा रहे हो, तो आप 45 मिनट तो पढ़ो ही पढ़ो। उसके अलावा अगर आप जैसे जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो नेक्स्ट डे क्लास होगी, जैसे मान लो अभी वेक्टर चल रहा है, आपके ग्रेडियंट एफ हो गया, अब आप कर्ल एफ का अपने आप पढ़ो पहले एक बार, क्योंकि अगर आप जो क्लास होने वाली है उससे पहले पढ़ चुके होंगे तो आपको क्लास में बढ़िया समझ में आएगा। तो अगर आप जब भी क्लास नेक्स्ट क्लास हो उसमें आपको पता है कि टॉपिक कर्ल एफ आएगा, उसके बाद समाकलन का आएगा, सदिशों का, तो आप उन टॉपिकों को थोड़ा पहले पढ़ लीजिए ताकि आपको जो वीडियो देखो तो आपको अच्छा समझ में आए। एक तो उस टॉपिक को रिवीजन कीजिए और एक उससे अगले वाले टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा पहले पढ़ लीजिए। कोई बुक बता दो सर टीचिंग मेथड की जिससे 20 क्वेश्चन राइट हो जाएं। 20 तो मेरे भी राइट नहीं हुए, पर एक के कुल श्रेष्ठ की अच्छी बताते हैं बुक, इससे आपके 17 के आसपास आपके आराम से राइट हो जाएंगे। 17 या 20 भी राइट हो सकते हैं, देखो वो आप पर डिपेंड करता है आपके कितने राइट होंगे। तो 17 के आसपास राइट हो जाए तो भी मैं अच्छा ही मानता हूँ। देखो मैं आपके जो वीडियोस का है इनका एक सॉल्यूशन करना चाह रहा हूँ कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने से पहले ही आपको सीट या जो मैं पढ़ाऊंगा उसके पहले ही आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो। मैं आपको नोट्स थोड़ा पहले ही प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप वीडियो में देखते टाइम उसको समझ सके, आप उसका प्रिंट निकलवा लेना। और फिर जैसे जब भी वीडियो चल रहा है तो उसमें आपको केवल जो प्रिंटेड नोट्स है उसको देखना पड़े कि ये सर पढ़ा रहे हैं, अभी इस लाइन पर पढ़ा रहे हैं, इस लाइन पर पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको पहले नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे अब वेक्टर चल रहा है तो इसके मैं जितना भी पढ़ाऊंगा उसका आपको पहले प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो। अभी इसके अलावा अब फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं, स्ट्रेटेजी की या साइकोलॉजी की बात करें। सेकंड ग्रेड की देखो साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो देखो सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी के लिए आप 2 बुक्स पढ़ सकते हो। एक तो अवनी पब्लिकेशन की आती है ऑब्जेक्टिव, ये पढ़ लो। एक अवनी पब्लिकेशन की डिस्क्रिप्टिव भी आती है, वो अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर उसकी लैंग्वेज अगर आपको टफ लग रही है तो आप श्रेष्ठा पब्लिकेशन की आती है, श्रेष्ठा पब्लिकेशन की आती है सुप्रिया गौड़ की, वो पढ़ सकते हो। सेकंड ग्रेड के लिए तो वो भी काफी है। तो सेकंड ग्रेड के लिए आप श्रेष्ठा पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हो, श्रेष्ठा पब्लिकेशन सुप्रिया गौड़।
ये बुक पढ़ लो और एक ऑब्जेक्टिव ले आओ। ऑब्जेक्टिव तो आपको साथ में रखनी ही रखनी है, ठीक है। ये आपका सेकंड ग्रेड का मैटर हो गया। इस स्ट्रेटेजी से आप चलो, आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा।